सभी को जय श्री कृष्णा। मैं आपकी सखी पूजा चुग आज आपके सामने एक नई कहानी के साथ आई हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं कि एक वैद्य था। वैद्य के पास दो मरीज आते हैं। दोनों मरीज की एक आंख में दर्द होता है और पेट में दर्द होता है। तो दोनों ही मरीज दवाई लेके चले जाते हैं। डॉक्टर दो पुड़ियां देता है, एक पुड़ी आंख में डालनी होती है और एक पुड़ी का काढ़ा बनाकर लेना होता है। जब दो बूंद रह जाए तो डॉक्टर बोलता है ये ले लेना। तो एक मरीज तो ठीक हो जाता है और एक मरीज भागा भागा आता है। वो कहता है अरे मेरी तो आंख में बहुत दर्द है और मेरे पेट में दर्द है। वो क्या करता है, दवाइयों को पलट देता है। वो आंख की दवाई पेट में और पेट की दवाई आंख पर डाल देता है। डॉक्टर देखता है कि अरे ये तो सारी दवाई पड़ी है, ये तो आंख की दवाई थी। वो कहता है ये आंख की दवाई तो मैंने पेट में ले ली, पेट की दवाई मैंने आंख में ले ली। डॉक्टर सिर पे हाथ रख के बोलता है कि तुमने दोनों काम उल्टे कर दिए। जो चीज जहाँ यूज करनी थी वहां यूज नहीं करी और जो चीज जहाँ यूज नहीं करनी थी वहां यूज करी। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारा जो पुरुषार्थ है वो है आंख की बीमारी। पुरुषार्थ मतलब मेहनत, और जो हमारा प्रारब्ध है, जो किस्मत है, वो हमारी है पेट की बीमारी। हमने क्या किया, दोनों दवाइयों को पलट दिया। जिसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, किसके लिए मेहनत करनी चाहिए? भगवान के नाम के लिए। हमें सत्संग, स्वाध्याय, नियम, धर्म, भजन जहाँ हमें करना चाहिए। जैसे कि अब हम क्या करते हैं कि माला जप ली, माला जपने के बाद 11 माला पूरी हुई, फटाफट देखते हैं कि अरे पूरी हुई और बंद करके रख दिया। ऐसा कभी हुआ है कि दुकान को खोला है, दुकान को खोलते ही हमारी आज तो भाई लाख रुपए की बिक्री हो गई है, कोई बड़ा सौदा कर लिया, उसके हम दुकान को मंगल करते हैं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता, दुकान को पूरे दिन खुला रखते हैं ना, काम करते हैं कि और कमाई हो। तो ये तो बात आती है हमारी पुरुषार्थ की, मतलब मेहनत की। इधर हमारी बात आती है प्रारब्ध की। प्रारब्ध मतलब किस्मत। हमने क्या किया है कि जो भगवान ने हमारे लिए रचा हुआ है वो हमारे लिए रचा हुआ ही है, वो हमें मिल ही जाना है। हमने क्या किया है कि हमने किस्मत का वहां अंकन कर लिया कि जहां हमें ये चीज हमारे को मेहनत से मिलेगी। हम लगे पड़े हैं अपनी किस्मत को बदलने में। लेकिन आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो ही हमें मिलेगा। हमने क्या किया है, दोनों ही बीमारियां, हमारी बीमारी को हमने पलट दिया है। तो ये इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? अब मैं आपको ये छोटी सी चीज पढ़ के सुनाती हूँ जो मैंने इस पुस्तक में ये पढ़ी है। इससे हमें लास्ट में क्या है कि जिस लगन से धन कमाते हैं उस लगन से साधन करें तो कल्याण हो जाए, परंतु साधन की दशा यह नहीं है। नित्य नियम पूरा होगा तो सोचते हैं कि आज तो आफत मिटी। माला पूरी हुई मानो जेल से छूट गए। दुकान में रोज 100 रुपए कमाते हैं, तो वही बात जो मैंने बताई है कि दुकान में रोज 100 रुपए कमाते हैं तो ऐसा है कि दुकान मंगल थोड़ी कर देते हैं कोई, हम आगे भी बैठे रहते हैं। ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का प्राप्त होना तो प्रारब्ध के अधीन है, और प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना पुरुषार्थ के अधीन है। कि हमारे पे जो भी हमारे आगे परिस्थिति आई है उसको कैसे हमें यूज करना है, कैसे हमें उसको सेट करना है। करनी है मेहनत करनी है, लेकिन सुखी दुखी नहीं होना। इसलिए कर्तव्य पालन, सत्संग, स्वाध्याय, भजन, ध्यान आदि करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है। धन कमाएगा, मिलेगा वही जो किस्मत में लिखा है। मनुष्य यह नियम ले सकता है कि मैं रोजाना इतनी माला का जप करूंगा, इतना स्वाध्याय करूंगा, पर यह नियम नहीं ले सकता कि मैं करोड़ रुपए की कमाई करूंगा। वो किस्मत से मिलेगा। ठीक है। भजन ध्यान आदि करना तो पुरुषार्थ के अधीन है, रुपया कमाना प्रारब्ध के अधीन है। परंतु जहाँ पुरुषार्थ लगाना चाहिए वहां हमने प्रारब्ध लगा दिया, और जहाँ प्रारब्ध लगाना चाहिए वहां हमने पुरुषार्थ लगा दिया। इसीलिए ये आंख की और पेट की दोनों बीमारियां बढ़ गई। पढ़ाई लिखाई में, खान पान में, स्वाद शौकीनी में, रहन सहन में खर्चा बढ़ गया है, तो कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए। सारा पुरुषार्थ स्टैंडर्ड ऊंचा करने में और पेट भरने में लगा दिया, और आंख से कुछ दिखता ही नहीं कि भगवान क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना है। रात दिन हाय पैसा करते करते हाय भगवान करें तो निहाल हो जाएं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि भगवान के नाम के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, और भगवान का नाम लेते लेते उसी मेहनत के साथ साथ अपनी किस्मत पे विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जो लिखा है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आ ही जाएगा। चाहे हम आंख बंद करके बैठ जाए ना तो भी वो हमारे पास आ ही जाना है। और हम जो नहीं लिखा है उसके लिए मेहनत करते जाएं, वो नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग, स्वाध्याय,
नाम जप भजन कीर्तन में पूरी मेहनत से लगन से लगना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमें इसीलिए ही मिला है। इस कहानी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। और आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगी, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कल वाली और आज वाली कहानी पसंद आई, तो मैं आगे भी ये नई नई कहानियां लेके आपके लिए आऊंगी। सभी को जय श्री कृष्ण।